कक्षा 7 गणित के अध्याय 3 में आंकड़ों का प्रबंधन और प्रश्नावली 3.1 का छठवां सवाल हम लोग आज सीखेंगे। तो विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक ये रहे: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। अब इसमें से ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, दूसरा प्राप्त अंकों का परिसर और समूह द्वारा प्राप्त अंक का माध्य यानी माध्य अंक। तो ये 3 सवालों का जवाब देना है, ये दिए हुए। तो इसमें जो भी हमारे पास जो भी आंकड़े आते हैं, जैसे ये सामने आया है, ये क्या कहलाता है? कच्चा आंकड़ा। फिर क्या करना पड़ता है? हमको इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। जब व्यवस्थित आंकड़े हो जाते हैं या पक्के आंकड़े हो जाते हैं, तभी हम उनसे ये सारी चीजों का जवाब दे पाते हैं। तो शुरू करते हैं इनका व्यवस्थित करना। तो हल, प्राप्त अंकों को आरोही या अवरोही, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आरोही में व्यवस्थित करें या अवरोही। तो हम आरोही में व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है ना। प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले छोटा अंक। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? देखिए 39 पहले आ गया, 39। फिर 39 के बाद है 48, 48, 48 के बाद फिर 56, 56, 56 के बाद ये 56 हो गया। 56 के बाद देखिए कौन सा है? 75, फिर 76, फिर 81, 81 के बाद फिर ये 75 के बाद 81 के बाद 85, 85, एक और 85, और फिर 90। कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 विषय है, 10 बार, मतलब विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 10 विद्यार्थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक कहाँ छूट गया? 39, 48, 56, 75 उधर है, फिर 76 है, फिर 81 है, 81 के बाद है 85 के 1, 2, तो 85 के 2, फिर 90, 85 के 1, 2, फिर 90। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक कहाँ चला गया भाई? एक कहाँ चला गया? फिर से देखो, 39 ये हो गया, 48 हो गया, 56 हो गया, 75 हो गया, 76, सॉरी, ये 76 हो गया, 81 हो गया, 85 का 1, 2, 1, 2, फिर 90 और 95 भी तो है, एक ही छूट रहा था, ठीक है सर। तो ये यहाँ तक दे, ध्यान रखना पड़ता है कोई छूटे ना। तो ये 10 पूरे के पूरे हो गए। अब ये तो हो गया व्यवस्थित आंकड़े। अब फिर क्या कह रहे हैं कि सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। अब इसमें से जवाब शुरू होता है पहला, कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक कौन सा है और सबसे कम? सबसे अधिक अंक तो ये रहा है, और सबसे कम अंक ये गया 39। तो विद्यार्थियों द्वारा
प्राप्त सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक कौन सा होता है? जो सबसे दूर है, ये वाला, और सबसे कम कौन? ये है। तो यही विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, सबसे कम अंक है 39। ठीक है, तो ये इसका जवाब हुआ। दूसरा है, दूसरा कह रहे हैं प्राप्त अंकों का परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर हमेशा अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा दीजिए तो परिसर निकल आएगा। तो अंकों का परिसर, अंकों का परिसर क्या हो जाएगा? अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक घटा दीजिए। तो अधिकतम अंक क्या है? 95, न्यूनतम अंक है 39। घटा दीजिए, कितना हो गया? तो 9 6 15 अर्थात 6, 15 में 9 गया 6, ये बन गया 8, 8 में से 3 गया 5, यानी कि परिसर है 56 अंकों का। ठीक है। तीसरा ये है कि समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। माध्य अंक क्या होता है? सभी अंकों का योग और भागे कुल अंक। तो इसको लिखते हैं, आ जाएगा कि नहीं? एक काम करते हैं, इसको क्लीन करके फिर लिखते हैं साफ सुथरा। तो ये तीसरा समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, तो लिखेंगे माध्य अंक। माध्य अंक ज्ञात कैसे किया जाता है? माध्य अंक ज्ञात करने के लिए सारे अंकों का, प्राप्त अंकों का योग बटे कुल अंक। तो प्राप्त अंकों का योग लिखें, प्राप्त अंकों का योग बटे कुल अंक। प्राप्त अंकों का योग कितना है? ये सारे सारे जोड़ दीजिए। प्राप्त अंकों का योग 85 धन 76 धन 90 धन 85 धन 39 धन 48 धन 56 धन 95 धन 81 और धन 75 बटे कुल कितने हैं? 10। तो ये कुल अंक 10 का भाग दे देना। अब क्या करेंगे? अब इस सबको जोड़ेंगे, तो यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, तो जोड़ आता है आपका 730। जोड़ के रख लीजिएगा पूरा पूरा, और भाग देना है फिर 10 का। तो ये से ये कट गया, ये बचा 73। तो ये माध्य अंक आ गया, ये आ गया इसका जवाब। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। मतलब 6 साल है लगातार, है ना, उसमें जो दर्ज विद्यार्थी थे 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820 ये थी। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं इस समय काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ये टाइम पीरियड है, इसमें एवरेज क्या है, औसत क्या है, माध्य क्या है, ये ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? जितने विद्यार्थी हैं उन सबको जोड़ दो और कुल कितने वर्ष हैं उनका भाग दे दो। तो शुरू करेंगे माध्य, विद्यार्थियों की माध्य संख्या, विद्यार्थियों की माध्य संख्या बराबर क्या है? संख्याओं का योग बटे
कुल वर्ष, विद्यार्थियों की संख्या का कुल योग, संख्या का योग बटे कुल वर्ष। कुल वर्ष अंक माने एक कुल वर्ष, अंक कुल 6 ही है, तो विद्यार्थियों की संख्या का योग पूरा इधर से लिखना शुरू करें। कुल वर्ष तो हमारे पास 6 है, ठीक है ना, ये 6 पहले से ही लिख दिया है, और 6 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, ये 6 ही रहेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए किनको, 1555, 1555 में 1670, फिर 1750, फिर 2013, फिर 2540, फिर 28, 20 में 6 का भाग दे देना, ठीक है। तो यदि इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12,348 वर्ग 6। जोड़ दीजिएगा एक एक करके, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका भाग दे देते हैं। तो भाग देने का क्या तरीका है, या तो 6 से सीधा सीधा भाग दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भाग दे दीजिए। तो 1 2 3 4 8 में 6 का भाग दे दीजिए। तो 6 एकम 6 दूनी 12, कट गया, 3 उतरा, भाग नहीं जा रहा है, तो क्या जाएगा 0। अब आएगा 4, 6 पंचे 30, आया 4, 6 अट्ठे 48, 4 और 8 उतरा है ना, 6 अट्ठे 48, ये सब कट गया, आ गया 2058। तो इनको भाग देने पर आ गया 2058। इसका मतलब आ गया कि ये जो संख्या है, ये 2058 विद्यार्थियों की माध्य संख्या 2058 प्रतिवर्ष हो जाएगा। 2058 ये जो माध्य संख्या आएगी, ये किसकी है, प्रतिवर्ष, औसत जिसको बोलते हैं, माध्य आ गया ये इतने विद्यार्थी प्रतिवर्ष, विद्यार्थी प्रति वर्ष, कितने विद्यार्थी प्रति वर्ष, इसका माध्य है। अब लेते हैं 8वां।